इस प्राणियों से मानव जाति को क्या फ़ायदा है, क्या सीखते हैं हम लोग? मानव जाति ही नहीं, पूरा मतलब अपना विश्व में अभी जो हालात हैं और जिस प्रकार से अभी पूरे पृथ्वी से जीव जंतु विलुप्त होते जाते हैं, हो जा चुके हैं और हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे जीव हैं जो अभी विलुप्त होने के कगार पे। और इनका हम ये जो जीव है, ये इसको हमारा टीम रेस्क्यू किया था। और ये जख्मी हालत में था। अरे जख्मी हालत में था, यानी तो इससे क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को, वो जानकारी दें। जैसे मंडावी गोत्र का छोटा चीज़ है, मंडावी। हाँ, इनको इन लोग मंडावी गोत्र के लोग रक्षा करते हैं। हाँ। अरे बाप रे, तो आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं। हाँ, अभी देखेंगे वो फेंकेंगे और पक्षी के आप चतुर। पूर्ण भाग है, तो हम उस पुल से इधर जाएंगे और इस व्यवस्था को भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए। अरे क्या बात है, आपका परिचय दीजिए। मैं राम सिंह सलाम। राम सिंह सलाम। जी आप? मैं बलदेव नेताम। हाँ। ग्राम पुरोबेड़ा, विश्रामपुरी, जिला कोंडा गाँव। क्या बात है, आप सभी KBKS में आप अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए बहुत सेवा जोहार। क्योंकि ये आर्टिफिशियल बना के लोगों को समझाना बेहद ज़रूरी है और वो ज़रूरी काम आपके टीम के द्वारा हो रहा है, तो बहुत बहुत सेवा जोहार। आपका परिचय? देव सिंह नरोटी, ग्राम मोदे, उत्तर बस्तर का। जी, उत्तर बस्तर जी। तो चलिए, बोधमीन मछली को देख लिए, हम थोड़ा और नार व्यवस्था के नज़दीक जाते हैं जी। सॉरी। तो यहाँ से हम इस आर्टिफिशियल पुल से होते हुए हम गांव व्यवस्था में आ रहे हैं। ये ढोडा आपको दिखाया गया है। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि नार व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सभी हमारे KBKS के लेवल है जो स्टडी कर रहे हैं, कोई बता रहे हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कंडरा से। तो ये एक जंगल का सीन है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्राणी बताया है, पक्षियों का रेन बसेरा बताया, पिट्टेल जो है, और बही कहना महिला। ये बही कहना का मीनिंग क्या है? बही कहना का मीनिंग सर, ये जैसे बारिश, पहले जो बारिश होता है, उसमें से जितने भी कचरा होती है उसको जो बहा के ले जाता है, उसका मतलब भूमिका जो होता है वो बही कहने का। हाँ, जो भूमिका है बही कहना का। ये आपने पेड़ लगाए, तो ये क्या है? आपने कंडरा या कोंडरा बोला? कंडरा एक जनजाति है। हाँ, ये बांस का उपयोगी सामान जो है, पूरे शादियों में उपयोग किया जाने वाले या फिर अन्य चीज़ों के लिए जो उपयोग करते हैं, वो उनकी ये कुटी है। उनकी एक कुटी है, वो ये बनाते हैं जी। तो यहाँ पे कंडरा जनजाति को प्रेजेंट किया गया है, बांस, जो बांस के काम होते हैं। आपका परिचय दीजिए। नेताम जी है आप। तो ये आप बांस के जो चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कंडरा जनजाति को जी। तो वो सभी चीज़ें बनाते हैं बांस के। जी। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। ये जो गांव की जो व्यवस्था है, उसमें पूरे निरीक्षण करने के लिए इसका जो अहम भूमिका है वो कोडा राव की है। और इसका कोई दिशा नहीं होता है, ये सभी साइड घूमता है। नार व्यवस्था में अगर हम देखेंगे, जो राव होता है ना, वो चंद में जो चंद राव जो होता है वो अलग है, पर वो गांव में जो अंदर में जो निरीक्षण करता होता है, घोड़ा में जो बैठ के जो निरीक्षण करता है, उसका नाम है कोडा राव। यानी कि पूरे गांव का जो व्यवस्था का निरीक्षण करने वाला ये कोडा राव है। तो कोडा राव पेड़ है कि एक क्षेत्र है? पेड़ नहीं है, ये क्षेत्र भी नहीं है, ये राव है। राव है पेन। हाँ, पेन भी नहीं बोल सकते, पेन अलग है। राव जो होता है वो अक्सर आप एक रात में कहीं चले जाते हो तो एक उसके सामने से कोई चीज़ गुजरता है तो एक हवा का एक आहट टाइप का जो आता है, तब एक महसूस किया। भी राव रहते हैं, वो हमारे ग्राम के जितने वो रहते हैं उनका संरक्षण करते हैं, यानी हमारे गांव की सीमा के अंदर का निगरानी करते हैं। और बाहरी जो, यानी कि हमारे बाहरी प्रदूषित जो वायु या कुछ रहता है, जो बाहरी प्रदूषित को रोकने वाला जो होता है वो चंद्राव है। कोडा राव जो है निरीक्षण करते हैं, यानी कि गांव की व्यवस्था कैसे, एक ऊर्जा कहेंगे हम लोग।
जी ऊर्जा के मतलब लिए। सही तरीके से चल रहा है या नहीं इस व्यवस्था जी जी हाँ, बस बस। ये आपका परिचय सर जी, आपका परिचय? मेरा संतोष उसेंडी है, हाँ। सुकमा से हूँ मैं। जी और KBKS का सदस्य हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं आप, कंटिन्यू रखिए जी। अभी हमारा नैतम टोटम के बारे में बताएंगे, आप बताइए जी आपका। सर जी, आपका परिचय? सर कमल किशोर आर्मी हाँ KBKS। हाँ, ये नेताम ये गांव के आप शुरुआती में जब कंडरा हुआ तो यहाँ पे नेताम यानी नए को रखा गया। सबसे पहले नए हाँ पूरे जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, जब मानव सभ्यता का विकास, कोयतुरों का विकास हुआ, तो सबसे पहले दुनिया में सबसे पहला अगर कोई जीव पालतू बनाए तो कुत्ता, नए मतलब गोंगी कुत्ता सब कुत्ता को पालतू बनाए। ये जो कुत्ता है मानव जीवन के लिए और कोयतुरों के लिए इतना वफादार जीव था ये कि जंगल में एक तो रास्ता दिखाने का काम करता था, हमारी खेती बाड़ी में सब देख रेख, और सबसे महत्वपूर्ण चीज शिकार करने जब जाता था हमारा कोई नेताम मेरा टोटम है। हाँ नेतामों का टोटम है, शिकार करने जाते थे तो उसमें सहयोगी होता था और सबसे वफादार जीव है ये अभी तक। तो मानव सभ्यता में या कोयतुरों के जीवन में नए का एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पहला जो जानवर है उसको कोयतुरों ने क्या बनाया था, पालतू जीव बनाया था, और ये कोयतुरों के प्रति भी उतना ही ज्यादा वफादार है, इसीलिए इसका स्थान। और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, वफादारी सीख सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हमें पता नहीं चलती इससे पता चल जाती है। जो बाहरी लोगों का जो आक्रमण होता था, हाँ, वो कुदरती संकेतों को नए बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके और नार सिस्टम पे किसी और कौम का अगर आक्रमण हो रहा है, आक्रमणकारी भी आ रहे हैं, तो भी ये हमें सतर्क कर सकते हैं। बिल्कुल जी जी इसी तरीके से हाँ। तो ये नए का जो है हमारे मानव सभ्यता में कोयतुरों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा इसीलिए। अच्छा, जी। हमने ऐसा सुना है दादा कि लांजीगढ़ का जो कोट है, जो पांडी पारिकोपार लिंगो ने लांजीगढ़ में जो ढोडा है वहाँ पे टोटम है, कोया पुनम का शिक्षा जी थी। टोटम है, वो जो कोट है वो नैतामों का भी द्वारा नैताम जी द्वारा लांजीगढ़ का कोट बनवाया है, ऐसा भी हमारा गुणवाना का गाथा बताता जी। है। और कोणार्क टेम्पल जो है उड़ीसा में वो भी नैतामों का ही है। जी। तो नार सिस्टम में इधर से एक नदी के किनारे से आपने जो बताया जी, कंडरा से हम आते हैं गांव सिस्टम, और यहाँ पे हमें सबसे पहला जो प्राणी है नए है, जो हमारा टोटेम भी है, तो इसको दिखाया गया। तो हम थोड़ा सा, सर जी बहुत बहुत सेवा जोहार, आपने जो जानकारी दी। आगे चलते हैं आगे के पड़ाव पर। तो यहाँ पे हमें कोडा नज़र आ रहा है, जो घोड़ा है। देखिए यहाँ पे एक लिखा है कोडा घोड़ा। तो दूसरा पड़ाव जो है वो कोडा है। तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या चीज़ है और कैसे है। तो यहाँ से नार सिस्टम ऐसे जाती है, आप देखिए एक अलग व्यवस्था यहाँ पे बताई जा रही है, अलग व्यवस्था बच्चों को सिखाई जा रही है। जो बच्चे यहाँ पे सीखेंगे वो आगे चलकर भी बहुत कुछ करने वाले हैं, तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो सर जी आपका परिचय बताइए। सेवा जवाहर। मेरा नाम सुखराम नाग है और मैं सुकमा जिला से। आपका ये जो वेशभूषा है इसके बारे में बताइए, आपने क्या पहना है? जी, ये आपका बस्तर और सुकमा ज़िले में हाँ ये जो दुर्वा ट्राइब है, हाँ, जो सबरी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये वही मैं दुर्वा ट्राइब से। ये कोई बीज है? हाँ जी, ये कौन से पेड़ का? नहीं, ये तो हमें नदी से मिल जाते हैं शायद। नहीं, ये खेत में मिलता है। हाँ, खेत में बड़ा वाला जो ये फसल है उसके बीज है जी, ये घास का बीज है। घास का बीज। और ये बड़ा वाला ये सियाड़ी बीज है। सियाड़ी बीज है। जी जी जी। तो अभी हम बात करेंगे नार सिस्टम की। यहाँ पे कोड़ा और घोड़ा लिखा है और आपके पीछे भी वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्या है महत्व इसका गांव में? ये कावड़े जी, इसका महत्व है सर कि हाँ, आपका परिचय पहले बता देंगे। जी, मेरा नाम प्रदीप तेता है। हाँ। मैं यही कांकेर से बिलोंग करता हूँ। जी जी। ये घोड़ा बोलते हैं इसको। हाँ। घोड़ा। हाँ। एक अपने यहाँ एक समुदाय है कौड़ो हाँ हाँ जाति। हाँ हाँ। ये लोग इस पे सवारी नहीं करते, ये टोटम है इनका, कौड़ो लोगों का टोटम। कोडो लोगों का। कौड़ो लोगों का। हाँ हाँ। इसकी पूजा करते हैं, इस पे सवारी नहीं करते। और गांव सिस्टम में कैसा कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बेहतर प्राणी है। इससे बहुत कुछ सीखा जाता है और ये मानव जीवन के लिए उपयोगी भी है, नार व्यवस्था के लिए। तो इसके लिए भी इसका पालन पोषण करके ये हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है और बहुत कुछ ऐसे सीख सकते हैं जो कि प्राणी हम उसको रख सकते हैं। तो नार व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
तो बहुत बहुत पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं है इसमें। हाँ, आज की गाड़ियाँ ले जाते हैं तो प्रदूषण हो जाता है, तो लेकिन इससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं है, हमारे साथ जी सकता है जी। तो ये बहुत बड़ा एक अंग है हमारे नार व्यवस्था का। बहुत बहुत सेवा जौहर आप दोनों का। तो हम आगे चलते हैं। अभी एक पाड़ा आता है कि गांव में जो प्राणी होते हैं उसमें एक हर होता है, इसे आप क्या कहते हैं? हर कहते हैं, येटी कहते हैं गोंडी में। सर जी, आपका परिचय? नवदीप कोराम जी। तो ये आपने जो हर सिस्टम इस गोंडी में क्या कहते हैं? हर कहते हैं कि येटी कहते हैं आपकी तरफ? येटी बोलते हैं। अभी ये बोकड़ा है, नर है इसमें नहीं इसे, हाँ। तो क्या महत्व है गांव में इस प्राणी का आपके यहाँ से? इसका महत्व कुंजाम लोगों का है। कुंजाम लोगों का ये टोटेम है, टोटम है जीव में। यार कुंजाम लोग खाते नहीं इसको। जी जी। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, गांव के तीसरे पड़ाव में यहाँ पे हमें येटी बकरा बोलते हैं, येटी या हर बोलते हैं इधर। तो ये सिस्टम हमें नज़र आता है। गांव में एक महत्वपूर्ण दूध और मांस के लिए ये प्राणी यूज़ किया जाता है। हमारे पेनों को भी ये प्राणी दिया जाता है, जिसे बकरा हम कहेंगे या और कुछ नाम देंगे। तो ये प्राणी भी हमारे गांव के लिए मांस के लिए, एक तो खाने के लिए, अन्न के लिए नज़र आता है। दूध भी हमें यहाँ से मिलता है। बहुत सारी औषधियाँ खाते हैं ये लोग, तो इनका मांस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी नार सिस्टम में बड़े ही महत्वपूर्ण प्राणी हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हमारे गाय। तो सबसे पहले आपका परिचय देंगे? जी सर। हाँ, मेरा नाम हीरे सिंह भुई है। हाँ, रहने वाला गांव मलांजपुर। पिता का नाम है जुगरू राम, माता का नाम सनबती जी। तो सीधा टॉपिक पर आते हैं। नार सिस्टम में ये गाय आपके सामने है, तो क्या महत्व होता है इसका नार व्यवस्था में? इसमें बहुत कुछ आता है अपना। जो ये किसका टोटेम है? टोटम है भुई लोगों का है, भुई गोत्र लोगों का है। भुई टोटम जी, गोत्र भुई का टोटम है, टोटेम है। और हम इस ज़्यादा से ज़्यादा दूध और जो बैल आते हैं वो बैल खेती के लिए यूज़ होते हैं। के लिए अपना पूर्वज के सियान लोग था। हाँ, वो खेती में उपाय कर जो वो फानते थे। हाँ, नांगर फान के इसी से अपने को जिंदगी चला रहे हैं। जी जी जी। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है जो हमें हमारे नार व्यवस्था को मजबूत बनाता है, हमारे जिंदगी को बहुत। बिल्कुल। और बहुत कुछ हम इन प्राणियों से सीख सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत सेवा जौहर आपका। तो हम और थोड़ी पड़ाव पे आए हैं। सर जी, आपके हाथ में क्या है? क्या नाम? इसको गोंडी में मासूल बोलते हैं दादा। मासूल। आपका परिचय? योशिल कोरेटी। हाँ। मैं केबीके विंग्स का हूँ। हाँ। और अभी जीव जंतु प्रभाग। जीव जंतु प्रभाग में है, तो आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि रखते हैं कि इस अध्ययन में। तो इस प्राणियों से मानव जाति को क्या फ़ायदा है, क्या सीखते हैं हम लोग? मानव जाति ही नहीं, पूरा मतलब अपना विश्व में अभी जो हालात हैं और जिस प्रकार से अभी पूरे पृथ्वी से जीव जंतु विलुप्त होते जाते हैं, हो जा चुके हैं। हाँ। और हो रहे हैं। हाँ। तो ये कुछ ऐसे जीव हैं जो अभी विलुप्त होने के कगार पे। हाँ। और इनका हम ये जो जीव है, ये इसको हमारा टीम रेस्क्यू किया था। हाँ। और ये जख्मी हालत में था। अरे, जख्मी हालत में था, यानी कि किसी ने प्रहार किया था इस पे? हाँ, उस हालत पे मिला था। हाँ। और इसको रेस्क्यू करके हमारी टीम ने अभी यहाँ पे लाए हैं और इसका उपचार चल रहा है। अच्छा, उपचार होने के बाद इसको पुनः छोड़ देंगे जंगल में पुनः दोबारा इसको छोड़ देंगे। अच्छा, आपने अभी बताया कि ये राव व्यवस्था का प्रतीक है हमारा। ये मासूल गोंडी में कहते हैं मासूल, राव व्यवस्था का प्रतीक है, बताइए। जी जी। गाँव में एक राव व्यवस्था, हर गाँव में गाँव की व्यवस्था होती है जी, वैसे ही गांव में राव की व्यवस्था होती है। हाँ। तो ये राव व्यवस्था में ये मुख्य जीव है। हाँ। जो राव व्यवस्था को मतलब दर्शाता है। जहाँ ये पाया जाता है वहाँ ये समझा जाता है कि राव की व्यवस्था गांव में सुदृढ़ है और सही तरीके से चल रही है। यानी ये प्राणी वहाँ ही रहता है जिस नार की व्यवस्था अच्छी हो और ये शुभ माना जाता है, इसको शुभ माना जाता है। हाँ हाँ, यानी ये प्राणी दिखा तो चलो हेल्थ वगैरह सब अच्छी है, गाँव की व्यवस्था सही चल रही है। हाँ। तो इसको आपने बचाया, रेस्क्यू किया, तो ये बात वीडियो कैमरे में बताना बेहद ज़रूरी है कि ये जख्मी था, आपने इनको रेस्क्यू किया है और अध्ययन के लिए दिखा रहे हैं। इसके बाद आप इसको छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। इसको उपचार होने के बाद, ठीक होने के बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। क्या प्रशिक्षण के लिए आप सामने रख रहे हैं? जी, बहुत बहुत सेवा जौहर आपका। जी जी जी।
दादा सुनो ना क्या बोलते हैं इसका। तो एक मिनट, ये जो आपने रेस्क्यू किया था ये वही जख्म है? आराम से आ रहे हैं। मेरे ये यहाँ जख्म है। वो निकलता है गढ़ महोदय जाने से मतलब ये भी देवता भी इनकी माता है ना? शांताम शांताम ज़्यादा हो गए ना। जी जी मासुन्नी कम्मे के मन शांत रहो। तो ये भी यही वो जख्म है? अरे मुझे तो लगता है कि इस पर लाठी से वार हुआ था और लोगों ने लाठी से वार किया था इस पे, इसकी जख्म हमें नज़र आ रही है जी। तो फड़ापेन जल्दी अच्छा करे, स्वस्थ करे और आप इनको छोड़ दे। बहुत बहुत सेवा व्यवस्था में चला जाए। जी जी बहुत बहुत सेवा। तो ये दूसरा पड़ाव है। आपका परिचय बता देंगे? मेरा नाम हरेश मड़काम। हाँ आपने क्या पकड़ा है? थोड़ा फोन से। नाम साफ है। नाग है? नाग है। तो आप तो नाग आपके हाथ में, तो इसको कब पकड़ा गया था? लगभग 2-3 सप्ताह हो गया। हाँ, ये सिखाने के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया है। हाँ। तो इससे क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को, वो जानकारी दें। जैसे ये मंडावी गोत्र का टोटम चिन्ह है। मंडावी गोत्र। हाँ हाँ, इनको उन लोग मंडावी गोत्र के लोग रक्षा करते हैं। हाँ इस चीज़ को। हाँ हाँ। अरे बाप रे, तो आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, फिर भी ये प्राचीन टेक्नोलॉजी से पकड़ा गया है। जी जी। तो थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। और आप इनको ये प्रशिक्षण होने के बाद छोड़ने वाले हैं ना जंगल में? जी जी। तो बिल्कुल बढ़िया से आप कर रहे हैं। बहुत बहुत सेवा जो है। लेकिन किस प्रकार का नागों के प्रकार? ये नाग है, ये जो इसके कोबरा बोलते हैं ना। हाँ कोबरा। हाँ, उसी का है। अच्छा जी। आपका परिचय? अखिलेश्वर कौड़ो। हाँ। तो इससे हम नार व्यवस्था में क्या क्या सीखते हैं? इसको नार व्यवस्था में टोटमी की व्यवस्था के हिसाब से इसको रखा गया है। तो मडावी गोत्र का तो ये टोटेम है। हाँ, इसको ना मडावी लोग भी मानते हैं और कौड़ो लोग भी मानते हैं। कोड़ो। जी जी जी। तो बहुत बहुत सेवा जोहार आपका। और ये क्या क्षेत्र आपने दिखाया है? ये जी सर, ये कटरेंगाल है। हाँ। और ये तलुर मुत्ते हैं। तो क्या नाम है इसका, अर्थ क्या होता है? तलुर मुत्ते मतलब ठाकुरदाई। ठाकुरदाई, राइट राइट। हाँ, ठाकुरदाई गाँव की ठाकुरदाई। हाँ, ठाकुरदाई है। और इसको अलग अलग बेल्ट में अलग अलग बोलते हैं। ठाकुरदेव भी बोलते हैं और ठकराई भी बोलते हैं। हाँ, अलग अलग नाम। अलग अलग नाम से जानता हूँ। वो लेकिन विचारधारा एक ही है। एक ही है। हाँ। लेकिन ये जो गांव में बाहरी प्रकोप आता है ना। हाँ। उसको ये जैसे अपने मुर्गी हाँ। अपने बच्चे को ढक के रखता है ना। हाँ, राइट राइट। उसी प्रकार से गांव को पूरा ढक के रखता है और बाहरी प्रकोप को बाहरी। हाँ, हमारे गांव में जैसे खैरोदाई होती है। हाँ हाँ, खैरोदाई के नाम सिस्टम वही, हाँ, नाम अलग है सिर्फ। बस नाम अलग है। हाँ, थोड़ा जी। वही है। तो कटरेंगाल बोले? कटरेंगाल सर, जो हम लोग गिनती करके रखते हैं ना, जैसे गांव में कितने जनसंख्या है, जीव जंतु चाटी मकोड़ा जितना कीड़ा मकोड़ा है ना। हाँ। उसको सबको गिनती करके रखने वाला ये है कटरेंगाल। जी जी। जैसे सभी जीव जंतुओं। कटरेंगाल 4 प्रकार के होते हैं। चूटी। हाँ। एक यह में रहता है, धान बोरा मन को काट देता है। हाँ। और एक खेत खलियान में रहता है। हाँ। और एक पेड़ के खोखला में रहता है। हाँ। और एक चौथा नंबर का चूटी पुट्टी। हाँ। मतलब भूड में रहते हैं। हाँ। जबकि जितना जनसंख्या 5 है तो 5 जनसंख्या अंदर में है, 5 गोटी ऊपर में मराएगा। कटरेंगाल है। जी 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 जी। पेन में बनाने से ना जितना भी यहाँ का जीव जंतु है ना। हाँ। उसको सबको एक ही बार में बता देगा। क्या बात है, क्या बात है। यानी ये सभी जीव जंतु को पूजने का एक साधन है जिसे हम कटरेंगाल कहते हैं। तो महिला प्रतिबंधित क्यों है इस पे? इस एरिया में ना, क्योंकि महिला प्रतिबंध इसलिए है कि मासिक पीरियड वाले लोग यहाँ नहीं जाते। हाँ हाँ, इसीलिए इधर वर्जित है। वो अर्ध होता है। हाँ, तो ठीक है। इस व्यूअर्स, इस विषय को मैं बाद में आपको समझाऊंगा। आप सिर्फ ये देख लीजिए आज के दिन में, फिर आपको कभी समझाऊंगा। तो ये जो झोपड़ी नुमा बनाए, जय सेवा जोहार। क्या है परिचय आपका? आत्राम सचिन, चांदागढ़ से। अरे चांदागढ़ से। आप क्या यहाँ कौन से पद पे है? हाँ, जंगम दल से है। अरे क्या बात है, बढ़िया से बढ़िया। 5 गाँव तो होगा। 5 गाँव तो होगा। गोंड पिपरी क्षेत्र।
जी जी मिलते हैं यहाँ, जरूर मिलिएगा। अरे कितने लोग आए तुम्ही? तो ये क्या है? ये राउंड है सर, लड़की है राउड। तो ये इससे ही रिलेटेड है क्या? जी जी जी। हाँ राउड क्षेत्र है, यहाँ पे आंगा होता है जी और जो पुरखा होते हैं जी जी उसका पेन स्थल है ये जी जी राउड। हम थोड़ा देख लेते हैं। बहुत बहुत सेवा जो और आपकी जानकारी के लिए। आप जानते हैं ना हमें? जी जी। जी चलिए। हमारे विट्ठल आलाम जी लगे हुए हैं फोटो निकालने के लिए। हमारे आला ब्रेद का गिदाल कोड़ा यही चलाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम। ये राउड क्षेत्र है, राउड वंशी मैं भी हूँ, तो पाटराव बोलते हैं इसको। ये राव सिस्टम आप याद रखिएगा, किसी वीडियो में मैं इसको बढ़िया से समझाऊंगा। आप सिर्फ अभी ये सीखिए जो मैं दिखा रहा हूँ। राउड में घुसना मना है, महिला प्रतिबंधित क्षेत्र है, ठीक है। और ये आंगा पेन का प्रतिकृति है जी, आंगा पेन का प्रतिकृति है, ये यहाँ पे दिखा है। आपका परिचय बताइए। मैं रंजीत कुमार नरेटी, हाँ लोकल कांकेर। नेरेटी जी, यहाँ से कांकेर से ही हैं? जी जी। तो ये राउड क्षेत्र दिखा दीजिए। राउड में देखिए क्या क्या रखा है। यहाँ पे टोकरियाँ रखी है कुछ, और फिर अंदर में थोड़ा सा ऐसे सामान रखा है और एक आर्टिफिशियल बनाया गया है। तो बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो थोड़ा सा और स्पीड से जाएंगे। यहाँ ढोडा देख रहे थे, ढोडा कलकल बह रहा है। यहाँ पे भी हमें हमारा 4 गाँव का जो प्रतीक है, कछुआ है, वो भी आपको दिख रहा है। तो सर जी आपका परिचय दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम छेदी है। छेदी, हाँ। तो ये आपके हाथ में वो कौन सा पक्षी है, कौन सा पिट्टे है? हाँ, इत पिट्टे तुम मम गोंडी तीन तो महाचाड़। हाँ हाँ हाँ, महाचाड़। इंगोरा। जी जी। तो ये कौन से काम आता है? ये दे बाद में खींची बेना है, दे मैं दिखा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हातावर ठेवा ना त्याला, हातावर ठेवा ना। हिंदी बोल उसको। इतना अभी इन्होंने वो भुना हुआ मरा हुआ पंछी को फेंका, तो वो पंछी ने जाके सीधा पकड़ लिया उसको पैर में। और एक बार ट्रेंड किया।